19 रुपया किलो गल्ला लोगे। और अगर कोई खरीदना चाहे तो? नहीं, हम बेचते नहीं, केवल हम खरीदते हैं बस, और वहाँ पे देते हैं मिलों में। आड़त पे वहाँ क्या हिसाब निकल जाता है? वहाँ करीब अब तो बाजार बढ़ गई है, मतलब अब 19.5 या 20 की बाजार चल रही है वहाँ पे। बड़ा कम मार्जिन है यार। कुछ छाना झारी में भी तो कुछ निकल जाता होगा। नहीं, जैसा हम लेते हैं वैसा ही हम बेच देते हैं, ढलता लेते हैं वो लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार है। अमित जी। बढ़िया। तो हम लोग यहाँ पे आयुष जी कानपुर, ये ज़िला कौन सा लगता है? कानपुर नगर की देहात? कानपुर नगर लगता है। ज़िला कानपुर नगर लगता है ना। यहाँ पे बिकरू एक गांव है, जो लोग खबरों में दिलचस्पी रखते हैं उनको इस गांव के बारे में पता होगा। वहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। ये दुकान बंद होने पर चोकर व अनाज घर पर बिकता है। ये यार बड़ा सही तुम्हारा सिस्टम है गुरु। हाँ, ये इसलिए लिखा दिया बंद हो जाती है, ये इसलिए लिखा दिया है कि घर पे मिलता है, तो ग्राहक घर पहुंचेगा तो उसको लेकर दुकान खोल देंगे आके। चोकर क्या हिसाब मिल रहा है? चोकर यहाँ दिखाओ जरा। ये चोकर है, कामधेनु और डायमंड है। अच्छा, जी। क्या हिसाब? ये कामधेनु इस समय 60 तक बेच रहे हैं बोरी। 60 रुपए का? 1060 की। 1060। जी। हाँ, और ये 1040 की बेच रहे हैं डायमंड। डायमंड 1040 की। बढ़िया। ये क्या है? ये कपिला है। कपिला पशु आहार। जी। ये क्या हिसाब बिकता है? ये वैसे बोरी में बिकता है, खुला में हम 18 रुपये में बेचते हैं, 18 रुपये किलो। और ये क्या है? ये दाल है अरहर की, जानवरों के लिए। हाँ, ये तो बहुत छोटा और वैसा दाना है। हाँ, वैसा कटा हुआ। और ये चूनी है जानवरों के लिए। चूनी? जी। ये काहे से बनती है? ये अरहर का छनन होता है। अरहर का और चने, अरहर का छिलका है ये। हाँ, छिलका जाती है तो ये छिलका बचता है, मिल से वही आता है जानवर। दाल निकाल लिया तो ये जानवरों के लिए पौष्टिक रहता है। दूध वगैरह बढ़ जाता है। क्या नाम है भाई आपका? अरुण कुशवाहा। अरुण जी, क्या करते हैं आप? तो यही खेती किसानी करते हैं बस। ये बिकरू के ही रहने वाले? ये दुकान भी मेरी है। ओह, दिए इनको हुए हैं। नहीं, इनको दिए हुए हैं, हम बैठते नहीं। अच्छा, तुम दुकान मालिक हो? हम किराए पे लिए। ये किराए पे लिए। तो तुम लोगों के बीच ऐसे प्रेम संबंध है या झगड़ा वगड़ा रहता है? ऐसे होता है ना? प्रेम संबंध है। प्रेम संबंध है। और आप क्या करते हो भाई साहब? क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्याम सिंह। श्याम सिंह जी, क्या करते हैं आप? आप चोकर लेने आए? नहीं, गेहूँ लाए थे बेचने के लिए, बाजार जा रहे। गेहूं कितना बेच दिया? 5 रुपये। 5 किलो 19 रुपया के हिसाब से है 18.5 रुपये। यार, तुम अभी 19 बोल रहे थे, इनका 18.5 लिया। मतलब कि सर, जब हम कुंटल बनाएंगे तो 19 रुपये, हम फुटकर लाएंगे तो 18.5 रुपये। तो तुमको बोलना चाहिए था फुटकर में। ये सिस्टम है। सिस्टम ये है। बढ़िया। कैसी खेती वेती कैसी रही इस बार? धान वान कुछ लगाया था? धान लगे, नदियाँ में चली गई। नदियाँ में चली गई? ये क्या डूब क्षेत्र में आता है क्या? नहीं सर, अभी बाढ़ आया था। हाँ, तो जो तराई इलाके में धान लगी होती है वो डूब गई है। असल में गवर्नमेंट ने और मुआवजा भी नहीं मिला। पांडव नदी पुल के बोलेंगे वो बना डैम बना दिए हैं। गवर्नमेंट ने पांडव नदी पे डैम बना दिए हैं। डैम उसमें पानी का रुकाव हो जाता, पहले पानी बह जाता तो इतनी बाढ़ नहीं आती। अब की बार 2 बार बाढ़ आ गई। 8 फुट गहर रुका है। अगर वो नहीं अगर बनता तो पानी निकल जाता था, तो हम लोग धान बच जाते थे। अब 2 बार बाढ़ आ गई, धान चले गए। जाने लगी है। पहले लगाया, पहले बाढ़ आई, दोबारा लगाया, फिर बाढ़ आई, तो फसल खराब हो गई। ये अक्सर होता है हर 2-4 साल में? साल में होती है। 3 साल 2 बार बाढ़ आती है। एक ही साल में जब बारिश अधिक हो जाती है तो अगर एक रात पानी बरस गया तो यहाँ अब खेत डैम की डूब वजह से जाएंगे। डूबा नहीं तो एक बार मतलब हल्की फुल्की आती थी, इतनी नहीं आती। और खेती क्या रहती है? खेती तो वही वही गेहूं, धान? धान धान गेहूँ तिलहन में नहीं करते कुछ तुम लोग? नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत कर लेते हैं बनाना। अपने भी खाने पीने भर का। ज्यादा नहीं होता है यहाँ पे। अगर जानवरों की वजह से ज्यादा दिक्कत है। मोटी जानवरों की क्या दिक्कत है? यही छोटा जानवर जो ये है, गाय सांड, यही गाय घूम रहे हैं ना, इन लोगों से हम लोग परेशान है ना। अन्ना गाय से परेशान हो? गौशाला नहीं बनी यहाँ? हाँ, है। 2 साल नहीं है। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? चंद्र प्रकाश जी। कहाँ के रहने वाले हैं चंद्र प्रकाश जी? कंजती सर। हाँ, कंजती कंजती। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से सर 2 किलोमीटर पास में ही है। तो क्या काम करते हैं आप? खेती? सर वैसे तो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं रनिया। डॉक्टर हैं? हाँ कहाँ से पढ़ी है डॉक्टरी? सर ऐसे प्राइवेट क्लिनिक है छोटी सी। अच्छा, तो कितनी पुरानी क्लिनिक है? सर हो गए करीबन 20 साल हो गए। 20 साल। तो कैसे क्लिनिक कैसे शुरू हुआ? सर सीखी थी डॉक्टर बंगाली के यहाँ। डॉक्टर बंगाली के यहाँ सीखी थी? कहाँ पे? रसूलाबाद। रसूलाबाद में एक डॉक्टर बंगाली थे। कितना दिन सीखे आप उनके पास? 5 साल। 5 साल पूरा?
क्या क्या सिखाए डॉक्टर बंगाली? सबको सिखाया सर। सारी चीज़ें एकदम फोड़ा वोड़ा चीरा हाँ, वीरा चीरा ये सर कर लेते हैं। चीरा वीरा कर लेते हैं, बढ़िया है। तो फिर वो कोई सर्टिफिकेट भी देते हैं डॉक्टर बंगाली? नहीं सर, सर्टिफिकेट नहीं। तजुर्बा है, तजुर्बा। ज्ञान। तजुर्बा। तो लेकिन ये तो जैसे गैर कानूनी भी है जी सर है। फिर, सर कमाना खाने के लिए रोजी रोटी तो कुछ ना कुछ तो करना और मान लो कुछ गड़बड़ हो जाए तो? गड़बड़ सर इतना चांस नहीं लेते जो गड़बड़ हो जाए। चांस नहीं लेते हैं, मतलब पेशेंट गंभीर दिखता है तो क्या बोल देते हैं? डिस्चार्ज। तो आप किस तरह के मामले लेते हैं? सर खांसी जुकाम बुखार फोड़ा फुंसी चीरना, बस यही। खांसी जुकाम बुखार फोड़ा फुंसी, बस और बुखार तो कई बार गंभीर बीमारियों में भी हो जाता है। हो जाता है सर। जैसे फिर आप- डेंगू तो रिफर कर देते हैं सर, जाँच वाँच करवाने के बाद रिफर करवाते जांच भी करवाते हैं? हैं। जहाँ हल्की फुल्की सर करा दी, बस काम खत्म। अपना ले जाओ कानपुर या कहीं अकबरपुर। ले जाओ कानपुर। नहीं तो यहाँ क्या पैथोलॉजी वगैरह है, जांच कैसे करवाते हैं? और हाँ सर नहीं किए हैं हम किए सर रनिया। आपका क्लिनिक रनिया में है? रनिया में सर। रनिया अकबरपुर कानपुर। रनिया अकबर कानपुर। रनिया अकबरपुर, उधर जहाँ से प्रतिभा शुक्ला विधायक हैं। हाँ हैं? जी सर। तो यहाँ से आप वहाँ जाते हैं? नहीं सर वहीं रहते हैं। वहीं आ जा रहे थे। अच्छा, पैतृक गांव ये रहते वहाँ है, तो ऐसा पैतृक गांव छोड़ के वहाँ क्यों रहते हैं? अब सर क्या करें, बीवी बच्चे सभी लोग वहीं रहते हैं। अब क्या करें, मजबूरी नहीं नहीं भैया, आपकी मजबूरी का है तो अच्छी बात है, परिवार साथ रहना चाहिए। यहाँ इतनी सर गुंडाएं है कि यहाँ छोड़ना पड़ा, मजबूरी थी। क्या करें गुंडई है यहाँ? किसकी गुंडई थी? सन 2017 में हमारे भाई का भी मर्डर हो गया था। इसी आपके मामले भाई का मर्डर हुआ, क्या नाम है आपके भाई का? में। जयप्रकाश। जयप्रकाश। और किसने किया था मर्डर, किस पे इल्ज़ाम है, सजा हुई है? 2015 में सजा नहीं हुई सर, अभी तो मुकदमा चल रहा है। 2015 में सर चुनाव हुआ था। जिला पंचायत का? नहीं, प्रधानी का। प्रधानी और जिला आगे पीछे होते दो तीन महीने। भैया प्रधान हुए थे। कौन प्रधान हुआ था? मैंने भाई साहब, बड़े भाई साहब। जयप्रकाश। नहीं, वेद प्रकाश। वेद प्रकाश को इसी गांव से? नहीं, कंजती से। कंजती यहाँ से 3 किलोमीटर। कंजैती से, हाँ वही मतलब कंजैती उसी से। में इन्होंने अपना एक कैंडिडेट भी खड़ा किया था, किसने? पंडित जी ने। विकास है। विकास दुबे ने। नाम नहीं लेते हैं? पंडित जी, हाँ विकास दुबे सर। विकास दुबे ने, हाँ। फिर चुनाव वो हारा सर। विकास दुबे का कैंडिडेट। हाँ, फिर? कन्वेंसिंग भी कराई। हाँ, इसके बाद 2017 में भाई इन्होंने सारे पे हमारे भाई का मर्डर हो गया। ऐसा आपका इल्ज़ाम है? इल्जाम सर का, उसमें तो 120 भी लगी थी, उसी में जेल भी नहीं नहीं, गए थे। देखिए मैं तो विधिक जो कानूनी भाषा है वही बोलूँगा ना, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कोर्ट से सज़ा हुई? नहीं सर, अभी नहीं। तो अभी तो मुकदमा चल रहा है है इसलिए। अच्छा, तो उसके बाद से फिर आप लोग गांव कमाते जाते हैं ऐसा? बिल्कुल सर, बहुत कम आते जाते हैं। हम्म, अभी भी गुंडा है, घर जाओ तो कहूँ छेड़ते हैं, साले देखेंगे, फलाना करेंगे, निकाना करेंगे। क्या आपको परेशान करते हैं? हम्म। तो अब तो विकास दुबे मर चुका है एनकाउंटर में। जो और आमदाज थे हमारे गांव वाले थे ना, गांव में भी गुंडई है? 11 कैंडिडेट हैं उसमें नामजद। अच्छा, तो आपके गांव के भी नामजद होंगे, हाँ, तो उनके परिवार वाले लोग परेशान करते हैं। टोकते छेड़ते हैं। तो ये बताइए कुशवाहा जी, ये जो आपका बिकरू गांव है जिस वजह से खबरों में आया, उसके बाद से तो मीडिया बहुत आने लगा होगा, हाँ? तो लोग बात करते हैं कि नहीं? बात करने से वो लोग कतराते हैं। क्यों? पता नहीं, उनको लगता है कहीं फंस ना जाए। अब असल में एक माइंड दिमाग में और भी लोगों के है कि अभी वो जिंदा है। बहुत लोगों की कन्फ्यूजन है। विकास दुबे क्या उसका चेहरा नहीं दिखाया गया था मरने के बाद? ये लोग बहुत सारे लोगों को है दिमाग में फितूर भरा है। बहुत लोग बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि विकास दुबे हाँ, जिंदा है, इसीलिए लोग और भी कम बोलते हैं कि वो वापस आ जाए। वापस आ जाएगा, बोलो मत। अरे विकास दुबे है कि वोल्डेमॉर्ट है कि है? क्या होता है? हाँ, वो हमारे यहाँ नहीं, पूरे क्षेत्र में लगभग काफी क्षेत्र में बार बार आप जाएंगे तो ये अफवाह आपको सुनने को मिलेगी कि विकास दुबे जिंदा है। हाँ, इसीलिए आदमी पर उसका ज्यादा तो पुलिस ने कहा कि एनकाउंटर हुआ है, गाड़ी पलटी। वो सब कुछ कहा है, लेकिन यहाँ के लोगों को विश्वास नहीं। कंफ्यूजन है। यहाँ के कि- लोग ऐसा क्यों लगता है कि पुलिस यहाँ बख्श लोगों को देगी? ये लगता है कि वहाँ पे जब दिखाया गया तो मरते हुए नहीं दिखाया गया, जलाते हुए नहीं दिखाया गया, ये सब वो है। तो उसको बताते हैं पोस्टमार्टम मतलब सील पैक आती है, जब पोस्टमार्टम होता है पीएम खुली तो होती नहीं कि चेहरा दिखा रहे हैं सबको, फिर वहाँ देखने कौन जा रहा था। और फिर कहते हैं उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसके राडें पड़ी थी स्टील की पैर में, पहले एक्सीडेंट हुआ था तो कुछ राड वाड पड़ी थी, कहते वो जला था तो वो निकलनी चाहिए। रॉडें निकलनी हाँ, चाहिए तो हमने थी। कहा इतना टेम्परेचर होता है गल गई होगी, कि तो ये सब निकला नहीं, फर्जी है, अभी वो जिंदा है। ये सब चीजें और हैं। क्या क्या बातें चलती हैं? ये तो बड़ा अचरज है। और एक बस ये यही कि वो चलती है। जिंदा है, हाँ। दूसरा कि रॉडें निकलती हैं। हाँ, राड उसके शरीर में पड़ी थी पैर में, तो कह रहे थे कि वो निकलनी चाहिए थी, वो नहीं निकली, इसका मतलब वो नहीं था, दूसरा कोई पुलिस वालों ने मार के पैसा खा के।
उसको निकाल दिया, उसको निकाल दिया, ये लोगों को दूसरा उसको निकाल दिया और दूसरे को दिखा दिया। आपको भी ऐसा लगता है क्या? अब सरकार ऐसा लगता तो नहीं है सर। ऐसा हो नहीं सकता। आज के हिंदुस्तान ऐसा नहीं हो सकता। मतलब लोग अभी भी इस तरह की भ्रांतियां विश्वास है वो है लोगों के दिमाग में अभी भरी हुई हैं। लेकिन हम लोगों को तो विश्वास है कि नहीं ऐसा नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई, कोई अरे पिक्चर इधर आ थोड़ी जाइए, चल वहाँ रही है। क्यों खड़े हैं आप लोग? इधर आ जाइए। मना क्या था आपको ना चाहो? हाँ? अरे आ जाओ चाचा। तो आप अब जब ये एनकाउंटर वगैरह हो चुका है तो अब तो आते जाते होंगे गाँव, अभी भी नहीं आते हैं? सर महीने 15 दिन में एक बार आना जाना। हाँ, इधर आ जाओ। भैया क्या नाम है आपका चाचा? जब्बू जब्बू। क्या करते हैं जब्बू जी आप? कितवा खेतवा है ये सामने वाला है क्या? अच्छा, ये बिक्रू कहीं रहने वाले हैं? हाँ? ई मोहल्ला में वो जो सामने मोहल्ला है वो यूकेलिप्टस, हाँ, यूकेलिप्टस। तो अब गांव में कैसा माहौल रहता है जब्बू जी? ठीक है हाँ ठीक है। ठीक है। अरे पूरी बात तो कर लीजिए, इतना जल्दी में क्यों है? हाँ, पहले कैसा माहौल था? पहले सही रहा है, फिर अब इतना बड़ा कांड हो गया, फिर कान हुई गया तो क्या बता क्या वजह रही? क्या बता दे, मालूम क्या कहाँ अरे देखा कुछ गांव में चर्चा तो होती होगी। अब उनकी चर्चा उन कुछ नहीं है। अब उनकी चर्चा नहीं होती है। आप मिले थे कभी, वोट मांगने आते थे आपसे? को विकास दुबे। हेलो हमारे गांव के हटे तो वोट तो मान लो हाँ, देने जा रहा है उधर। देना पड़ता था। हेलो काम, अब काम हमारे नहीं करते तो वोट दे करते। वोट देना पड़ता था, काम करते हैं। क्या कहते? यहाँ कभी चुनाव नहीं हुआ? वोट नहीं पड़े, वोटे नहीं पड़े। प्रधान वाला चुनाव नहीं हुआ, क्या वजह रही? कुछ नहीं रही, चुनने जा रहा है के बाद में मान लो काम अपना ऐसा करावते बढ़िया काम मान लो तो सब जने उन्हें चुने रहते। बढ़िया काम करते चुनते रहते थे। हाँ? अब बोले हाँ। मेरे गांव में देखो पूरी सड़कें गांव भरे में है, को मान लो कच्ची नहीं है। पर चुनाव तो कोई भी लड़ सकता है ना, नहीं लड़ने देते थे किसी को? नहीं तो ये कोई बात नहीं थी, नहीं लड़ने देते थे। नहीं ये ऐसी कोई बात नहीं रहा है। फिर मतलब कोनो खड़े नहीं बोल रहा है। कोई खड़ा ही नहीं होता था। हाँ भाई, कोई चुनाव क्यों नहीं लड़ता था तुम्हारे यहाँ गाँव में? चुनाव क्या, असल में एक पंचवर्षीय विरोध होती थी, उसके बाद एक चुनाव होता था। वो चुनाव ऐसा होता था कि अगर 900 वोट पड़े तो अदर जो कैंडिडेट है उसको 10 मिले, 5 मिले, 6 मिले, वो कराया जाता था। कि नहीं, शासन की नज़र में नहीं आया कि 95 उसके बाद से कंटिन्यू यहाँ निर्विरोध ही हो रहा है, और एक साल निर्विरोध हो जाता था एक पंचवर्षीय, फिर अगले में फिर चुनाव करा दिया। आपके गाँव में भी ऐसे था? नहीं सर, हमारे हर बार चुनाव हुआ। आपके यहाँ हर बार चुनाव होता है। हर बार चुनाव हुआ। तो आप वोट बिक्रू के ही हो? नहीं बीटी भीटी के? एक ही में पंचायत तो एक ही लगती है ना? अलग अलग, एक ही में बसा हुआ, घर एक ही में मिले हुए हैं, ये बिकरू लेकिन वो परसीमन में ये दूसरी पंचायत चली गई है। आधा गांव जहाँ आपकी पहले गाड़ी खड़ी थी जहाँ पूछा वो था वाला आपने, रोड, वो आप बीटी में गाड़ी वो खड़ी थी। बीटी में। भाई का क्या नाम है पीछे जो बैठे हुए हैं? ये दुकान मालिक हैं। अरे कितने दुकान मालिक हो? वो भाई था छोटा, ये बात जो छोटा भाई था, ये बड़ा भाई। ये बड़ा भाई है जो बता नहीं रहा था कि वो गल्ला अल्लाह ये सब। सर्वेश कुमार का नाम। सर नहीं, आपके भाई हैं? अच्छा, ये आप दुकान मालिक हो? अरे इनकी मार्केट है और हम इसको करे हुए हैं। मार्केट कहाँ? दुकान तो एक ही है। अरे हाँ, दुकान ही मार्केट समझो। अच्छा, दुकान ही मार्केट समझे। अद्भुत है कानपुर। तो ये हम ये जानना चाह रहे थे कि क्या हिसाब किताब था विकास दुबे, क्यों इतना खौफ और सब पुलिस वालों पे हत्या और सब हैं? उनका सिस्टम ऐसे बना हुआ था, लोगों को ऊपर, लोगों में मतलब वर्चस्व उन्होंने अपना बना रखा था। लोग कैसे बना रखा था? अब ये तो जब वो पैदा हुए होंगे तब, मतलब जब वो अपना वर्चस्व कायम किया होगा यहाँ पर लोगों में, तब तुम पैदा हुए होंगे, तो हम कैसे बता देंगे कैसे बना रखा होगा। हाँ बताइए भाई। सोचिए भाई। सही तो बता रहा है। मतलब आप लोगों ने जब से देखा लेकिन तब से- मैंने जब से हाँ, देखा तब से वर्चस्व बना उन्हीं की है। इधर आगे पुरानी बगल में है। और उन्हीं का सब कुछ, उन्हीं की रवैया। प्रधानी। उन्हीं का सब रवैया वैया था। 2-4 गाँव में उन्हीं का माहौल अच्छा था, उन्हीं के हिसाब से काम होता। तो आप लोगों को जब ये घटना हुई तो कब, कैसे, अगले दिन सुबह खबर पड़ी या रात में ही हल्ला मचा? नहीं, जहाँ गाड़ी तो रातें में हो रही है, क्योंकि गांव में रहते हैं, थोड़ा दूर रहते हैं, लेकिन अब ये थोड़ी मालूम हो रहा था कि ये जो फायर हो रही पुलिस से हो रही है या किसी दुश्मन से हो रही है ना। ये तो सुबह जानकारी हो पाई कि नहीं, इसमें पुलिस शासन से झगड़ा हुआ है। इधर इधर आओ जब्बू जी, इधर आ जाओ। सब जन मान लो सुना तो रहे हमारा सुबह जानकारी बे चीज करके पुलिस से गोली चली। अब क्या मालूम मैटर रहा है, नहीं कोई बता सके। फिर सबसे पूछताछ हुई गांव भर में? सभी लोगों से पूछताछ हुई और असल में जानकारियाँ यहाँ जुटाई पे गई। गाँव में आपको बता दें कि 80% लोगों को ये जानकारी नहीं थी
80% लोगों को कि रात में जो गोली चल रही है ये पुलिस से चल रही है। उनको लगा क्या गैंग वॉर है? हाँ, उनको लगा कि यही कि गैंगवार आपसी है, झगड़ा मतलब कोई आपसी झगड़ा हुआ है, उसी वजह से या बाहरी बदमाश हुए हैं, यही लड़ाई हुई है, इसकी वजह से गांव का आदमी कोई वो नहीं किया। किसी को पता नहीं थी ये बात। जब वो पुलिस वाले उधर से भाग रहे थे, गोली लगी थी, मेरी भैंस छूट गई थी, मैं भैंस बांध रहा था। उसने ये पूछा कि अवधेश भैया मुझे बचा लो, उसने ये आवाज़ लगाई है, 2 बार गिरा। भैया कौन है? अब वो सिपाही था कोई, उसने ये कहा कि अवधेश भैया बचा लो मुझे। तो मैंने सोचा कोई बदमाश होगा, भाग रहा होगा, तो आप जग रहे थे वहाँ पे? हम भैंस बांध रहे थे, छूट गई थी। हाँ। तो मैंने देखा कि ये तो वर्दी देख के हम भी घबरा गए, तो पुलिस से हो रही है। तो मैंने ये बता दें गाड़ियाँ यहाँ खड़ी थी, जहाँ वो टापर रखा उसके आगे थी। हाँ। हमने कहा गाड़ियाँ तो खड़ी हैं, बाकी हम बता नहीं सकते हैं कौन है। बस हमने भैंस बांध दी, किमाड़ा लगाया, अंदर घुस गए। फिर मैंने निकला नहीं। सुबह जब देखा, जब गाड़ी आधा घंटे बाद फोड़ते हुए वहाँ हारन बजते हुए आया, तब मैं अच्छा, छत तो से वहाँ पीछे से भाग के इधर गाड़ियों के पास आ इधर गए। से आए हैं, भाग के आए हैं, फिर जो बच्चे जैसे निकल पाए हैं वो ऐसा। भैया एक बात मौका हम मिलता बताएं। रहा तो ऐसा मान लो भागते रहे। जहाँ जैसे मौका मिला। हाँ, पुलिस वाले मान लो ऐसा भागते रहे अपने चौक पर। मान लो यहाँ पर लगे आगे थे पुलिस वाले, तब अदर जाने पाओ थाने की लोग। पुलिस थी जो हमारे नॉलेज में है, वो अदर थाने की थी, वो गांव का रास्ता नहीं, जो पिकेट वाली होती है यहाँ की, जो प्रॉपर जो यहीं रहते हैं, उनको मालूम है। तो वो फंस गए थे गांव, तो कोई उधर गली से निकला, कोई उधर से निकला, कोई उधर से। तो जो लोग मिल रहे हैं उनसे पूछे तो भैया निकलने का रास्ता कहाँ है, गाड़ियाँ कहाँ खड़ी हैं। देखोगा बताओ। और लेकिन अगर अपनी पूरी व्यवस्था से आते तो यहाँ ये पहली बार नहीं कि जो सीओ के ऊपर गोली चली हो, इससे पहले भी एक बार सीओ के ऊपर गोली चली है। इसी गांव में कल्याणपुर सीओ ने दबिश डाली थी, अब्दुल समद, उनके ऊपर भी गोली चली थी, वो भी भगे थे यहाँ से। हाँ, उसमें भी यही हुआ था, वो भी भगे थे, लेकिन और ये भग नहीं पाए। दबे जब थे, जब तो तुमने ये बात पुलिस को बताई कि हम भैंस बांध रहे थे? और फिर नहीं, जब आपकी जैसे मीडिया आई थी, मतलब आप क्या कर रहे थे? हमने साहब भैंस बांध रहे थे और एक पुलिस वाले इधर से भग कर आए थे, बस हम इतना जानते हैं। तो हमने उनको रास्ता बता दिया। हाँ, रास्ता बता दिया बस। फिर इसके बाद प्रशासन ने बोले कहना पूरे गांव को आग लगा दो। अब हम दबे सुबह, हमने कहा था हम तो बीटी वाले हैं, उधर बोले। तब तक है वो पीछे कोई बड़ा अधिकारी था, उसने फिर गाड़ियाँ सब यहीं रोकी है, उधर नहीं रोकी। फिर वो अपना अंदर गए, क्या कर रहे हैं? फिर हम लोग वहाँ कहाँ जा सकते हैं, कोई गांव में नहीं, फिर अपने अपने दरवाजे रहा। आप लोगों का क्या, जैसे अब ये हम लोग ऐसे तलाशते हुए आए कि भाई कानपुर आए, जरा एक बार बिकरू माहौल देखे, कि पहले बिकरू का उतना चर्चा नहीं था। अब क्यों नहीं था? नहीं, कानपुर के बाहर नहीं था। नहीं, ये तो सदियों से चला आ रहा है, जब तक हम अपनी सुध में हम इसको देख रहे हैं, ये चर्चा ही रहा है। एक बार राज्य मंत्री थाने के अंदर मारा गया, संतोष शुक्ला, तब भी पूरे प्रदेश का मोस्ट वांटेड हुआ था विकास। नहीं, मैं विकास दुबे की बात नहीं करूँ, मैं गांव के नाम की बात। तो गाँव तो उन्हीं के नाम से वो हुआ, बाकी कुछ यहाँ जना ज़्यादा स्पेशल नहीं है कि किसी बात से पहचाना जाए, उन्हीं की वजह से पहचाना गया। तो तब से जब संतोष शुक्ला का मर्डर हुआ जी, तब से ही इसका दबदबा है। उससे पहले प्रधानाचार्य की भी हत्या हुई थी, हाँ, तब से तब दबदबा है। ये 2000 में मर्डर हुए थे, वो दबदबा 92 से हो गया था। ये मान लें 1990 से है, 90 से, हमारी पैदाइश 93 है। चल रही थी। 90 से है। 92 में 95 में प्रधान हो गए। सन 90 में झगड़ा हुआ था, 92 में 92 में, तब से इनका मुसलमान और ज़्यादा पंडितन चलता होता। मुसलमान और पंटन को झगड़ा बहुत हुआ। क्या झगड़ा हुआ था? वो मैं कर रहे मारकूट हुई गई रात। कर रहे मारकूट कहाँ हुई थी? मारकूट इसी गांव के यही गांव के अंदर अंदर। घर में घुस के मारा गया। घर के अंदर मारो घुट मुसलमान का यहाँ मारो थे, बस वहीं रहना उनके दबदबा। किसने? विकास दुबे ने? हाँ, वो दबदबा हो गया वहाँ से, वहीं से दबदबा चलता रहा। फिर प्रधानी हो गई, प्रधान बन गए फिर। प्रधान बन गए। उसके बाद फिर काम मान लो कुछ जिला पंचायत में कुछ काम अच्छा मान लो होने लगे कुछ। फिर पहले कौन है, फिर अच्छे अच्छे विधायक लोग आने लगे, खुद विधायक आने लगे? और विधायक क्या सांसद तक आते थे, कौन विधायक सांसद आते थे? जो भी वोट मांगने आता था पहले उन्हीं के पास जाता अच्छा, जो बिकरू में वोट मांगने आएगा वो पहले पहले विकास वहीं दुबे। जाओ। कोई भी बीजेपी का हो, चाहे सपा का हो, चाहे बीएसपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, सब पार्टी के सबसे लोग। पहले जाकर वही माथा टेकते थे, इसके बाद में दूसरा कर करते थे। नहीं तो फिर पोलिंग के पहले क्या विकास आप लोगों को बताता था किसको वोट देना है? जैसे आप लोग नहीं, जो मतलब विधायकी या सांसदी का चुनाव होता था उसमें कोई हम लोगों पर प्रेशर नहीं रहता था कि नहीं आप कहाँ वोट डालोगे, किसको दो। लेकिन जो ग्राम स्तर का चुनाव था प्रधानी का, इसमें ये बताया जाता है कि चुनाव में वोट इनको जिताना, इस बार इनको प्रधान बनाना है, इस तरह। प्रधानी और जिला पंचायत में लोग बताते थे, बाकी किसी को बाकी अपना क्या सांसदीय करोगे, विधायकी में जिसको और फिर इतना ज्यादा दबाव भी था कि वो कहते भी नहीं थे कि विधानसभा और लोकसभा जहाँ वो डालेंगे फिर सब पीछे उन्हीं की चलता था। अच्छा, वो संकेत ही हाँ, था। वो अगर किसी भाजपा में डाल दिया
कि अब किसी ने पूछ दिया कि पंडित जी कैमरा निकालना भाजपा हम डाल, तो फिर लाइन लग जाती थी। कि पंडित जी जिस पार्टी में जाएं क्योंकि हम लोग तो वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे, पूरा गाँव हम लोग तो वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे, ना विधायक के पास ना सांसद के पास, तो वही अपना जाने, उन्हीं के माध्यम से जहाँ वो डाले वहीं चल दिए। अगर नहीं जा रहे हो तो अभी जैसे पिछले 2-3 चुनाव में पंडित जी ने बताया था कि कहाँ डालना है वोट? वोट किसी को नहीं बताते थे, वो अपना बाद में जब वोट पड़ने लगते थे तो वो एक दूसरे से ना आपस में खड़े हो कि मैं वोट डाली आया, चुप्पा पूछ लेंगे कल हम भाजपा हम डाली आने यार अपना आदमी है, हल्लो एक सुन ली तो 10 सुन ली दिन चले गए। तो मैं 100 जब 500 वोट पड़े तो 10-20-50 वोट तो यहाँ मैं हुई जाते। और जब बसपा का शासन था या सपा का था तब होता हर किसी पार्टी में भी ऐसी था, कोई सपा बसपा बीजेपी कांग्रेस से कोई मतलब नहीं था। यहाँ एक अलग साम्राज्य और एक अलग सरकार थी, अलग साम्राज्य और एक अलग सरकार। उन्हीं के हिसाब से काम होते थे, लेकिन लोगों के मुताबिक देखा जाए तो अगर अच्छा भी मतलब बुरा भी था तो अच्छा भी था। अच्छा उसने बहुत अच्छे विकास कार्य बहुत अच्छा किया उसने, लाइट लो, बत्ती लो, मतलब नालियाँ लो, रोड लो, ये सारे उसमें बहुत अच्छे कार्य किए। 1-2 घर बने हुए बचे होंगे जो इसको नहीं काल। हाँ क्या बोल रहे थे? अच्छा काम ये था कि जैसे कहीं शिकायत लेके जाओ को तुम्हारा कोई काम हो, अब जैसे पुलिस वाले जाओ तो पुलिस काम नहीं करेगी, तो पहले था ये था कि वो काम हो जाता था, अगर वो चाहता था तो तुरंत ही हो जाता। अब लेखपाल है, कोई कागज़ पे साइन नहीं कर रहा है, बता दिए पंडित जी भेजो हों तो वो चाहे 100 को उठाओ तुरंत आएगा, मुंह धोते हुए साइन कर देगा, ये था। अब आदमी को भटकना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, बस ये सुविधा थी। अच्छा उसमें पाए छुपो माधर सर मेरा साइन कर दो, मैं ये करवाना वो कल आना कल कहूँ मैं हो जाते हैं। और फिर ये जो सड़कें बने, ये गांव भी राष्ट्रपति से अवार्डेड है। हाँ, विकास दुबे की जो बहू है अंजलि दुबे, उसको वो प्रधान थी, उसके प्रधान में राष्ट्रपति से अवार्ड भी मिला था शायद APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा। अच्छा हाँ, ये गांव के सड़क और नालियाँ बहुत अच्छी हैं, ऐसा नहीं कि उसने काम नहीं किया, काम भी उसने अच्छा किया है। तो अब जैसे फिर जो फाइनली उन्होंने जो काम किया, जिसके मतलब पहले भी कई अपराधों का आया लेकिन पुलिस वालों को मार दिया, इनकाउंटर हो गया, मर गया और सब लोग, तो अब गांव में किस तरह की चर्चा रहती है? अब गाँव क्या वही बातचीत किया करते हैं। इस बार जैसे प्रधानी का चुनाव हुआ तो कैसा रहा प्रधानी और जिला पंचायती का? अब ये लोग थे, सब प्रत्याशी लोग थे, अपना अपना खुल के लड़े, बस ये किसी पे कोई दबाव नहीं था। दबाव किसी का नहीं हुआ अपना, मतलब 12-13 लोग खड़े थे बिकरूम में, 15-16 लोग थे बिकरूम 15-16 लोग 16 लोग खड़े थे, 10 प्रत्याशी थे, उनमें एक प्रत्याशी ये भी थे। खुल के लड़े अच्छा, कि आप भी नहीं? लड़े हैं? हाँ, ये भी हाँ क्या रहा फिर, आप जीते हारे? मैं 3rd नंबर पे रहे, 3rd नंबर। कितना वोट मिला? 154। और जो जीता उसको जीता कौन? 386 वोट। कौन? संजय कमल, संजय। हाँ उनकी वाइफ हैं मधु कमल। अच्छा, तो इस बार चुनाव ठीक से हुआ, हाँ चुनाव से संतुष्ट है आदमी के। अब खौफ नहीं है। अब अपने अपनी बड़ा जो हम भी खड़े होंगे अभी का तो अपना अपना निकाल लिया, हारो जीतो भाई को बनी किस्मत है, किसके कितने व्यवहारी हैं, कितने वोट हैं। और पहले तो एक ही आदमी खड़ा हुआ, कहना फलाने खड़ा करे दे रहे, दूसरा खड़ा नहीं। तो अब जैसे ये केस हो गया उसके बाद पुलिस आती है गाँव में? आती है, बस देने आती है अपना, जो कोई अगर उसका कार्य होता है तो आती है, इसके बाद चली जाती है अपना। एक चक्कर तो परमानेंट आती है। 1-2 चक्कर परमानेंट लगता रहता है। भाई क्या नाम भैया आपका? मान सिंह यादव। मान सिंह जी, कहाँ रहते हैं? डिब्बा निवास। डिब्बन में रहते हैं। तो हम लोग तो वही पूछने आए थे कि 1.25 साल 1.5 साल हो गया, अब क्या हिसाब किताब है यहाँ, डर है नहीं है, जांच कैसी है, क्या है? डर कौन हिसाब के? डर नहीं है। डर का है क्या? पहले हमें बताया गया कि बड़ा विकास दुबे का खौफ था। खौफ का है क्या रे तू? नहीं था। खौफ हो अगर तो ये रोड खरंजा दुनिया का तमाशा जो ही रहो है। हाँ यो कुछ नहीं हो। हाँ हम्म। खुल के बताइए थोड़ा समझा के। अब गांव के खातिर तो सही है थे, गांव की खातिर सही थी। अब बाहर कुछ हुए उठे में का लेना देना। कहा कुछ लेने देना नहीं, पुलिस वाले मर गए 8। 8 पुलिस वालों को मार दिया गया। तो कुछ तो कारण हुई है जो मार देंगे। क्या कारण, आप लोग क्या लगता है क्या कारण था? अब मैं कहा पता। आपको जानकारी नहीं है, जांच का विषय है। जांच का विषय। चलिए ये बारिश भी शुरू हो गई। बिकरू गांव है, विधानसभा बिल्लौर लगती है।
भगवती सागर यहाँ से भाजपा के एमएलए हैं, बसपा के समय में भी रहे, एमएलए और मंत्री भी रहे, फिर 2017 से पहले वो भाजपा में आ गए थे। और यहाँ कानपुर नगर की मेरे ख्याल से एक वो छावनी की सीट छोड़ दें, सौरभ कहाँ है? क्यों एक छावनी की सीट से वो सोहेल अख्तर अंसारी जीते कांग्रेस के, और जनरलगंज से जीते जनरलगंज तो अब है नहीं, सीसामऊ है, सीसामऊ से इरफान सोलंकी सपा के। अरे अपनी याददाश्त भी तो। और अमिताभ वाजपेयी जिस सीट से जीते वो आर नगर है। यही 3 सीटें जीती ना विपक्षी, बाकी सब भाजपा जीती। महाराजपुर 1, गोविंद नगर 2, किदवई नगर 3, बिठूर 4, बिल्हौर 5 और बिठूर बिल्हौर तो हो गई, और कल्याणपुर, हाँ नीलमा कटियार, 6 हुई। एक सीट कौन सी रह गई? और महाराजपुर तो हो गई। अकबरपुर में और भी सीट लगती होगी ना, वो प्रतिभा शुक्ला वाली सीट भी इसी में लगती है क्या? रिनिया अकबरपुर में ही लगती होगी ना। हाँ तो वो भी यहीं हो गई, पर वो तो देहात की सीट है, क्योंकि भोगनीपुर लगती है उधर, रसूलाबाद लगती है कन्नौज में, और एक सीट मेरे ख्याल से मथुरापाल वाली उसमें लगती है इटावा में, नहीं सिकंदरा लगती है इटावा में। तो कानपुर का दौरा जारी है, अलग अलग पहलुओं पर आपसे बात होती रहेगी और लोगों से भी बात होती रहेगी, और अब वो बात आप तक पहुंचाई जाती रहेगी। बाकी आप देखिए जो बताया भाई साहब ने कि कुछ लोगों को लगता है कि वो अभी भी जिंदा है। प्रधान कैंडिडेट। अच्छा आप भी प्रधान ही लड़े थे? अरे लड़े थे चुनाव, बस बात खत्म। क्या नाम है चाचा? चुनाव लड़े थे। अरे तो क्या हो गया, कोई है क्या? नाम क्या है आपका चाचा? अरे प्रधान ही लड़े थे ना, नाम तो बता दीजिए। मुनीम जी। कितने वोट मिले थे? वोट मिल गए थे 40-45। पहले कभी लड़े प्रधानी की पहली बार लड़े थे? पहली बार। पहले काहे नहीं लड़े कभी? ये सब बता रहे हैं कि विकास किसी को पर्चे ही नहीं भरने देता था। नहीं, हमारे गांव में एक आदमी भरता था, काम सबके एक साव होते थे यहाँ। और वो एक आदमी किसी के साथ कौन होता था? वो एक आदमी है? कोई भी आदमी चुन लिया जाता था, वो चुन कौन लेते चुनता थे। था? जिस सीट में पंडित जी मतलब विकास दुबे, हाँ वो चुन लेते थे। हाँ, अगर SC है तो SC में चुन दिए, बैकवर्ड है बैकवर्ड में चुन दिए, और वैसे है तो वैसे जनरल सबको बता देते थे फिर वो किसको चुना है। हाँ नहीं, जिसको खड़ा होना हो अपन खड़ा हो, खड़ा मना नहीं करते थे, जिसको खड़ा होना वो खड़ा हुई वो। और पर कोई खड़ा होता नहीं था। होता भी था तो जब बहुमत जिसके साथ है उसके साथ सबका खेल है, बहुमत पर। चलिए ठीक है, तो ये बातचीत आपने देखी, इस बातचीत पर अपनी राय बताइए और देखते रहिए लल्लन टॉप।